अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाओ। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है उसका नाम है अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। यानी कि आप अमेजोन प्राइवेट लेबल मॉडल पर PL मॉडल के ऊपर आप रेवेन्यू कैलकुलेटर यानी कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं। आज इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी सोर्सिंग की वीडियो नहीं देखी जो मैंने हाल ही में अपडेट की है, काइंडली आप उसको लाजम देखें ताकि आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ में आ सके। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है अमेजोन FBA कैलकुलेटर। और जो मैंने प्रोडक्ट देखी है इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए, इस पे ऊपर बात करने के लिए, वो है बैम्बू बुक स्टैंड। आज बैम्बू बुक स्टैंड ये हमारी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे और हम चेक करेंगे कि हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, आया कि ये चीज़ हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे सकती है कि नहीं। उसके लिए मैंने अमेजोन पे, आपको बताना चाहूँगा, बैम्बू बुक स्टैंड एक प्रोडक्ट का नाम लिखा और इस प्रोडक्ट को, नाम को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके मैं ले जाऊंगा अपने अलीबाबा के अकाउंट के ऊपर। अलीबाबा, मैं आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है, अलीबाबा एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स होते हैं। हम यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को भी अमेजोन पर सर्च करना चाह रहे होते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हमने उसको सेम एज इट इज नेम के साथ कॉपी पेस्ट कर देना है अलीबाबा पे। और आपको बताना चाहूँ, अक्सर स्टूडेंट्स क्योंकि वो एसिन 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 के वर्ड से बहुत यूज टू हुए होते हैं अमेजोन के ऊपर, तो वो अलीबाबा पे भी आकर एसिन को पुट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें ये गलती ना करें, बहुत बेसिक मिस्टेक है। काइंडली ये मिस्टेक ना करें। आप जो है यहाँ पर आके प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं बैम्बू बुक स्टैंड, तो जो आपको बुक स्टैंड शो हो रहे हैं वो इस तरह से शो हो जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक फिल्टर है ट्रेड एश्योरेंस का और एक वेरीफाइड सप्लायर्स का। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वो, जो बेहतर मेरे पास सप्लायर्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कोई एक सप्लायर जो मेरी प्रोडक्ट से, जो मैंने अमेजोन पे प्रोडक्ट सोची हुई है, जो मैंने प्रोडक्ट सोची है अमेजोन पे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इस तरह की हमारी एक प्रोडक्ट होगी जो हम लोग, जिस पे प्रॉफिट मार्जिन निकालना निकालना देख रहे हैं कि हम लोग इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं कि नहीं। प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं और हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे रही है, लॉस दे रही है, या इसके क्या हालात चल रहे हैं। तो ये इस तरह की हमारी एक प्रोडक्ट है जिसको मैं आइडियलाइज कर रहा हूँ। और इसको भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेम प्रोडक्ट अलीबाबा पे यहाँ पर इस तरह से मिल रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सप्लायर पे, और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। अब मैं डायरेक्टली चैट नाउ पे जाऊंगा। जैसे ही मैं चैट नाउ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मुझे इस सप्लायर के जो कस्टमर सपोर्ट के एजेंट्स हैं, मेरी उनसे बात शुरू हो जाएगी। इनको मैं हाय हेलो करके, मैं इनसे जो है अपनी जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट ले सकता हूँ इनसे। जो मुझे रिक्वायर्ड, इनसे मुझे यहाँ से शिपिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, मुझे यहाँ पर इनसे एक बात करनी है कि मैं इनसे देखूँ कि मुझे चीज़ कितने की दे रहे हैं, जितने की कितनी सस्ती मैं इनसे ले सकता हूँ। ये सारे मेरे स्किल हैं। ये वो स्किल है, देखें, अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड दे यूज टू से मी कि हम लोग बहुत महंगी चीज़ ले रहे हैं। जब इतनी महंगी अगर आप चीज़ सोर्स करवा रहे हैं, अगर आपकी बेस ही खराब है, आपने चीज़ महंगी सोर्स करवाई है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया है एंड ही सेड मी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो जो सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो $15 to $18 की सेल कर रहा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप इसे थोड़ी सस्ती बेच दें, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सस्ती चीज़ को खरीदने का ज़्यादा चल रहा था उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड व्हाट ही सेड मी, उसने मुझे कहा कि मुझे चीज़ पड़ी $15 की है। क्यों $15 की पड़ गई? क्योंकि उसने ये जो स्टेप है आपका सोर्सिंग का वाला स्टेप, जो कि हमारा मेन कोर होता है। इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस सोर्सिंग भी सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, यू विल सी, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सप्लायर से बात कैसे करनी है, इसको डायग्राम्स कैसे बनाकर देनी है, कैसे आपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में जो अपना सप्लायर है उससे सस्ते रेट के अंदर आकर चीज़ें बाय करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपकी कोर खराब है, अगर आपको चीज़ महंगी भी मिल रही है, तो आप मार्केट में compete नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, आपने इसको हाई हेलो करना है एंड देन इसको मैसेज करना है, काइंडली गिव मी द कोटेशन फॉर 300 पीसीस
वो आपको सपोज करें कह रहा है कि $3 में मैं आपको देता हूँ, तो आप क्या करें, आपको इससे आप बहस करें, इसको बहस कैसे करनी है, कैसे हम इसकी चीज़ को पकड़ के इससे कम रेट में ले लेके आ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको एडवांस सोर्सिंग वाले टॉपिक में इंशाल्लाह आपको डिस्कस की जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको एक मैसेज कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ इसको, मैसेज लीव कर रहा हूँ कि काइंडली मुझे आप शिपिंग कॉस्ट भी, शिपिंग कॉस्ट, अब वो क्योंकि इस टाइम पे चाइना में टाइम हमारा से ज़्यादा थोड़ा आगे चल रहा है, तो वो हमें रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल मैंने मैसेज लीव कर दिया है। और मैंने उसको कह दिया काइंडली मुझे शिपिंग कॉस्ट बताएं। शिपिंग कॉस्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब ये है कि शिपिंग कॉस्ट जो है हमारी, वो इस टाइम पे जो आ रही है यहाँ पर, मैं उसको, वो मुझे कहेगा कि शिपिंग कॉस्ट के लिए मुझे एरिया बताएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एज्यूम करके खुद ही यूएसए का एक पोस्टल कोड, न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड भेज दिया कि ये पोस्टल कोड है, काइंडली इस पे मुझे आप शिपिंग कॉस्ट बता दीजिएगा। शिपिंग कॉस्ट वो मुझे बता देंगे यहाँ से, एंड देन फिर मैं यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं खुद से एज्यूम कर रहा हूँ, मेरे एक सप्लायर ने मुझे दी हुई है, तो शिपिंग कॉस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितनी है। शिपिंग कॉस्ट फॉर 300 पीसेस वो आ रही है मेरे पास $110। यानी कि $110 में मेरा सामान, मेरी जो शिपिंग है वो पहुंच जाएगी मेरी डेस्टिनेशन पे, जो कि मेरी चाइना से यूएसए होगी, अमेजोन कोई भी वेयर हाउस होगा यूएसए का एफबीए के लिए। अब हम लोग ये आज फार्मूला देखेंगे कि शिपिंग कॉस्ट निकालनी कैसी है, क्योंकि देखिए जब तक हमें ये नहीं पता कि शिपिंग कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पता, हमें पता होगा, देन हम लोग मार्केट में, आप एफबीए कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। फार्मूला आपको, फार्मूले से आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं ज्यूम करूँ तो ये 2.8 की मुझे यूनिट प्राइस, मुझे एक सिंगल प्राइस, यूनिट की प्राइस मिल जाएगी $2.80 में, राउंड ऑफ करके। सॉरी, इट्स विल बी 2.80। ये चीज़ हो गई, यूनिट प्राइस मुझे पता चल गई। अब मुझे शिपिंग कॉस्ट नहीं पता, शिपिंग कॉस्ट फॉर सिंगल यूनिट, शिपिंग कॉस्ट किसकी, सिंगल यूनिट की, फॉर 1 यूनिट पीस। देखें अब शिपिंग कॉस्ट क्यों निकालनी होती है, इसकी रीजन ये है कि देखें आप जो है, अभी मैं आपको सपोज करें, मैं कहता हूँ कि आप एक ₹5,000 का सूट मंगवाएं, आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, ₹5,000 का सूट मंगवाते हैं, और उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो थे ₹250। तो जो आपका सूट है वो कितने का पड़ा, ₹5,250 का, ₹5,250 का सूट पड़ा। इसी तरह से अब मैंने यूनिट कॉस्ट तो मिला दी, यूनिट कॉस्ट तो 5,000 मिल गई, लेकिन अब मेरी डिलीवरी कॉस्ट किधर है, यहाँ पे यूनिट कॉस्ट मेरी आ गई 2.80। अब मैंने सिंगल पीस की शिपिंग कॉस्ट, सिंगल जो उसकी यूनिट की शिपिंग कॉस्ट निकालनी है। शिपिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट प्राइस, उसको उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ पीसेस के ऊपर, नंबर ऑफ पीसेस के ऊपर। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं। आप लोगों ने सब कुछ ये काम किया हुआ है, आप ये सारे काम खुद भी करते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप लोगों से बहस करते हैं, आप कहते हैं 500 की चीज़ नहीं यार मैं 350 देता हूँ, आप 400 देता हूँ, आपको कोई पठान मिल जाता है तो आप उसको तंग ही कर देते हैं। आप ये समझिए कि आपको पठान मिल गया है, ये पठान $3 कह रहा है, उसको मैं 2 में लूंगा, नहीं मैं तो लेना ही 2 में है। आप इससे बहस करो, इनसे आप बात करें, इनसे आप बहस करेंगे। देखिए अगेन दोबारा बता रहा हूँ, ये आपका कोर है, अगर आपको ये कोर ही ठीक नहीं होगा, देन देयर विल बी अ मेस। आप जो है वो परेशान होंगे आगे जाके, सोर्सिंग अगर आपने अच्छी नहीं की हुई। सोर्सिंग आपका कोर है इस टाइम पे, अगर आपको चीज़ सस्ती नहीं मिल रही, आप सस्ती बेच नहीं सकते। जब सस्ती नहीं बेचोगे आप मार्केट से compete नहीं कर सकते, मार्केट से आप आउट हो जाओगे। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली मेक श्योर करें आप सीखें इस चीज़ को कि आपने बार्गेनिंग कैसे करनी है। और आप ये कर रहे होते हैं, आप एक शॉपिंग करने जाते हैं, एक जैकेट खरीदने जाते हैं, एक पेंट खरीदने जाते हैं, आप कुछ भी बाय करने जा रहे हो, आप देखते हैं कि आपको बहस करनी पड़ती है। वो आप, ऐसा नहीं होता, वो कहता है ₹5,000 की चीज़ अगर ले, आप कहते हैं ले भी 5,000 फाड़ ले, अल्लाह हाफिज, ऐसा नहीं होता। आप लोग उससे प्रॉपर बहस करते हैं, आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं, इसी तरह आपने यहाँ पर भी करना है। और दूसरी चीज़, अगर सपोज करें आपके दो जो है कोई रिलेटिव्स हैं, वो एक ही गली में रहते हैं,
दो कजन हैं आपस में रह रहे हैं और वो एक जगह से फ्रिज एसी या कोई बड़ी चीज लेके आ रहे हैं, और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं लाइक वो कहते हैं कि सपोज 5-5 हज़ार रुपए का उन्होंने कोई चीज बाय की है, अब वो चीज थोड़ी हैवी लोडेड है। अब वो चाह रहे हैं कोई रिक्शे वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई पिकअप वाला हमें मिले और हम लोग सामान अपना अपने घर तक पहुंचा दें। घर एक ही गली में है आपका, अज्यूम कीजिएगा। तो वो रिक्शे वाला कहता है कि सर 5 हज़ार रुपये का, 5 हज़ार रुपये लगेगा या 500 रुपये लगेगा आपका सामान पहुंचाने में। तो आप क्या करते हैं, टोटल अमाउंट कितनी होती है आपकी, 500 होती है आपकी, और उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीस कितने आपके आ गए, तो आप कहते हैं भाई 250, तू ला 250 मैं लाता हूँ, तो इक्वल हो गया आपके 250। ये बेसिक मैथ है, हमने यहाँ पर भी यही करना है। टोटल यूनिट कॉस्ट जो आपके पास अभी आ रही है, ये देखिएगा, टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो है 110 डॉलर्स यहाँ पर। इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीसेस के ऊपर। पीसेस कितने आपके आ रहे हैं, 300। अब कैलकुलेटर खोल लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन, और अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 110 को हम ऊपर रखेंगे जो आपकी प्राइस थी प्रोडक्ट की, और उसको हम डिवाइड करेंगे 300 के ऊपर। बेसिक मैथ है, और ये आ गया 0.36। अब मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा एक सिंगल यूनिट है वो मुझे मिल रहा है 0.36 डॉलर्स का। क्लियर। अब हम लोगों ने यहाँ से अपनी यूनिट कॉस्ट एक सिंगल पीस की निकाल ली। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आपने डिलीवरी चार्जेस, पेट्रोल का खर्चा, सारे खर्चे मिलाकर, अब वो कह रहे टोटल कितने की होगी, आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी, यूनिट प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट कौन सी, सिंगल यूनिट की। तो अब अगर हम लोग इसको सम कर लें तो वी विल कम टू नो कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.80। इसको हम लोग सम कर लेते हैं 0.36 डॉलर्स, तो इट विल गिव अस अप्रोक्सीमेटली 3.16। एक तरह इसको कर भी लेते हैं, प्लस 2.80, 3.16। तो ये आपके पास आ गया एक सिंगल यूनिट 3.16 डॉलर्स का। अब हमें पता चल गया कि मुझे एक यूनिट विद शिपिंग कॉस्ट मिल रहा है 3.16 डॉलर्स का। अब मुझे पता चल गया चीज कितने की मिल रही है, डिलीवरी चार्जेस समझ में आ गई, सारा खर्चा समझ में आ गया। नाउ अब मैं काबिल हो गया हूं इस चीज के कि मैं Amazon पर जाकर अपना FBA कैलकुलेटर को यूज करते हुए मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लूं। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ये मेरी एक प्रोडक्ट है जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, इनके इसी तरह की उसकी शेप एंड साइज ऑलमोस्ट यही होगा। अब इसकी तरह मिसाल लीजिएगा, आप एक शॉपिंग करके आते हैं, आप एक मोबाइल फोन लेके आते हैं और आपका भाई पूछता है आपने कितने का लिया, आप कहते हैं कि मैंने 15,000 रुपये का बाय किया है। अब आपके माइंड में क्या मैसेज आ गया, आपके माइंड में ये मैसेज आ गया कि यार 19-20 करके मुझे भी 15,000 तक का मिल जाएगा यही चीज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 15,000 तक आपको पता चला कि ये मोबाइल फोन है वो 15,000 रुपये का लिया, आपके भाई आपको बताता है, या आपका भाई आपको बता रहा है कि मैंने 15,000 रुपये का मोबाइल फोन लिया है। आपके माइंड में क्या चीज आई, पहले आपने कहा अच्छा 15,000 रुपये का इसने लिया है तो इसका मतलब है 19-20 करके मुझे भी ये मोबाइल फोन 15,000 तक का मिल जाएगा, आपने एस्टिमेशन लगा दी। अब इसी तरह से Amazon पे एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे, अभी हम प्री बिडिंग कर रहे थे, अभी हमने अपना लॉन्च नहीं किया, हम लोग प्री बिडिंग कर रहे थे। हमने अब ये चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अगर मैं लॉन्च करूं तो मुझे इससे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी शेप से अपने मिलते जुलते किसी कंपेटर को पकड़ेंगे, हम अपना जो हमारा एग्जैक्ट सेम कंपेटर होगा विद शेप शेप वगैरह वो हम पकड़ेंगे, और उसका एसिन पकड़ने के बाद उसको हम पुट कर देंगे Amazon FBA कैलकुलेटर के ऊपर। Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर आप ये लिख दीजिएगा, आपको फ्रंट पर FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर शो हो जाएगा। ये देखिएगा, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, दिस वन, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो मेक श्योर करें आप साइन इन कर सकते हैं विद सेलर सेंटर, अगर नहीं है नो वरीज तो आप कंटिन्यू एज गेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया,
देखिए, अब वो जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैंने अपने भाई से पूछा कि तूने मोबाइल कितने का लिया, उसने कहा 15,000 रुपये का, तो मेरे माइंड में आ गया कि यार यही सेम चीज मुझे भी 19-20 करके इतने की मिल सकती है। इसी तरह से अब अमेजोन पे हमने क्या करना है, अमेजोन पे हमने एक एसियन उठाया। एसियन उठाने के बाद हम यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेटर पे लिख देंगे, यहाँ पे दिखेंगे, जहाँ पे एसियन पुट करेंगे, यहाँ पर जाकर सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, और यहाँ पे सर्च कर देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये मेरा जो कंपेटिटर है उसको अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है, मेरे कंपेटिटर से अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है। जितना अमेजोन मेरे कंपेटिटर से चार्ज कर रहा होगा 19-20 करके, मेरे से भी उतना ही चार्ज करेगा। फॉर दिस आप ये देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, Amazon FBA कैलकुलेटर, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है Amazon FBA, ये Amazon F फुलफिलमेंट, ये FBA है और ये FBM है। क्योंकि हम लोग FBM पे काम नहीं कर रहे तो मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा। और अब ये देखिएगा Amazon फुलफिलमेंट, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम प्राइस, ये चीज़ कितने की बिक रही है, ये मार्केट में चीज़ कितने की बिक रही है, अभी अभी मार्केट के अंदर ये चीज़ कितने की बिक रही है। इसके बाद ये देखिएगा 16.99 ये इसकी प्राइस है। अब आप ये देखिएगा, ये अमेजोन फीस, ये रेफरल फीस होती है, मैं इसको 20 कर दूंगा, तो ये देखिएगा ये फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो अमेजोन अभी 20% तक हमारे से चार्ज कर रहा है अपनी रेफरल फीस, कमीशन, कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को क्यों यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसकी ये फीस है, आपको सेल मिल रही है, आपको कस्टमर ग्रैब कर रहे हैं, तो वो उसकी रेफरल फीस है। आपने ये चीज तो नोट की कि जब मैंने इसकी प्राइस ऊपर नीचे की है, तो ये रेफरल फीस चेंज हो गई है, Amazon फीस रेफरल फीस चेंज होगी, लेकिन फुलफिलमेंट कॉस्ट वैसी रही। इसका क्या मतलब हुआ, फुलफिलमेंट कॉस्ट डिपेंड नहीं करती हमारी सेलिंग प्राइस के ऊपर, अब वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेट एंड डायमेंशंस। वेट एंड डायमेंशंस ऑलरेडी इस एसिन का गिवन है, वो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह से ये चीज चेंज नहीं हो रही। फुलफिलमेंट कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के वेट एंड डायमेंशंस के ऊपर। तो अब मैं बताऊंगा, मैं एग्जैक्ट जो प्राइस इसकी थी 17 थी अप्रोक्सीमेटली, मैं 17 करूंगा। और ये मुझे बता रहा है अमेजोन, कि अमेजोन जो है, मुझे कैलकुलेटर बता रहा है, अमेजोन इस एसिन से जो टोटल चार्ज कर रहा है वो कर रहा है 9.335, टोटल कॉस्ट अमेजोन 9.35 चार्ज कर रहा है इस एसिन से। अब 19-20 करके मुझसे भी इतना ही चार्ज करेगा अगर मैं यही सेम प्राइस रखता हूँ और इसी चीज के ऊपर आता हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, जो तुम चीज बेच रहे हो वो तुम्हें कितने की मिल रही है, जो चीज आप बेच रहे हैं वो आपको कितने की मिल रही है, वो हमें पड़ रही है 3.16 की। 3.16, मैं यहाँ पे 3.16 डालूंगा, एंड यू कैन सी अब मुझे इस प्रोडक्ट में 26% प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द वे, आपने कैसे ये चेक करना है। और इन पीएल मॉडल हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिनिमम मिनिमम, अगर बहुत गंदी प्रोडक्ट जा रही है, बहुत कम प्रॉफिट आ रहा है, तो वो 20% से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट क्योंकि पीएल मॉडल है, आपको पता है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं, तो पीएल में एटलीस्ट 25% एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, देन वी कैन सेव कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। इसके अलावा हमने पीपीसी कॉस्ट निकालनी होती है, वो चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने, आपको बताऊंगा कि अभी एडवांस जो मैंने आपको बात की थी एट द एंड, कि मैंने एडवांस जो सोर्सिंग है वो भी सिखानी है, मैंने आपको ये भी बताना है कि हम लोगों ने अपनी प्राइस कैसे चूज करनी है। तो उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ये जो मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पर, क्या हमने भी 16 की सेल करनी है, क्या हमने भी 16.99 की सेल करनी है, या हमने इससे कम या ज्यादा की सेल करनी है। आप वेट कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप को कैसे प्रोसीड करना है।